अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो बोर्ड का पेपर आता है वो किस पैटर्न पे होता है, मतलब उसमें किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या सब्जेक्टिव पार्ट हमारे पास कितने मार्क्स का होता है, कितना टाइम हमारे पास गिवन होता है इस पूरे पेपर को करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो पेपर पैटर्न में आता है ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर हमारे पास कितने मार्क्स का होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है हमारे पास, उसके लिए हमें टाइम जो गिवन होता है वो है 1 आवर एंड 15 मिनट्स। ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास जो है 1 आवर 15 मिनट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो MCQs की फॉर्म में होते हैं, मल्टीपल चॉइस। MCQs में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास है 3+2, ठीक, आपने इसको करना है ऐड। ओके, ऐड में आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन होंगी, A, B, C एंड D। यहाँ पे आपके पास एक उसमें से ऑप्शन करेक्ट होगी जिसको हमने मार्क करना होता है, बाकी ऑप्शंस आपके पास करेक्ट नहीं होती लेकिन उसके नियरेस्ट होती हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि मेरे पास मे बी इसका ये आंसर हो सकता है, मे बी इसका ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन उसमें से जस्ट एक स्टेटमेंट ऐसी होगी, एक आंसर ऐसा होगा जो आपका करेक्ट होगा। आपने उसको फाइंड करना है कि वो कौन सा आंसर ऐसा है जो उसमें से करेक्ट है। जैसे यहाँ पे मैंने एक पे लिख दिया 5, एक पे 4, एक पे 3 और एक पे 6, ठीक। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास आ रहा है 3 + 2 = 5 होता है। तो 5 को आपने क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि आपके पास ऊपर क्या लिखा है। क्वेश्चन में अगर आपके पास लिखा है ना कि आपने इसे सर्कल करना है ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को, या मार्क करना है। 2 ऑप्शंस होती हैं आपके पास कि आपने उस जो करेक्ट आंसर है उसे आप सर्कल करना चाह रहे हैं या मार्क करना चाह रहे हैं। जो भी ऑप्शन आपके पास ऊपर स्टेटमेंट में गिवन होगी आपने ऑप्शन को उस हिसाब से करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मार्क को कैंसिल कर दिया, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जस्ट सर्कल करें, ठीक। तो आपने सर्कल कैसे करना है, आपने इस अल्फ़ाबेट यानी ये जो ऑप्शन A है इसको सर्कल करना है, आंसर को सर्कल नहीं करना। आपने जस्ट ऑप्शन को सर्कल करना है और ऑप्शन को ही टिक करना है। अगर आपके पास होगा कि ऑप्शन को टिक करें, तो ये मैंने 5 लिखा था, आपने ऑप्शन को ऐसे टिक कर देना है, मार्क कर दें। आपके पास ये जो MCQs होंगे ये आपके पास होंगे 32। कितने MCQs होंगे? 32 क्वेश्चंस होंगे MCQs के। 48 इसके मार्क्स होंगे। मार्क्स इसके कैसे बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो 32 है। एक क्वेश्चन के जो मार्किंग होगी वो होगी जैसे 1 क्वेश्चन आपका ठीक है तो आपको मिलेंगे उसके मार्क्स 1.5, ठीक। ये क्वेश्चन के मार्क हो गए। अगर आपके 2 क्वेश्चन सही हैं तो आपको 1.5 इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा 3। मतलब 2 क्वेश्चंस को अगर आप सही कर लेते तो आपके पास 3 मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप 4 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपके पास 4.5 मार्क्स हो जाएंगे। इन शॉर्ट आपके पास ये है कि एक क्वेश्चन आपने अपने माइंड में रखना कि अगर आपका एक MCQs करेक्ट है तो आपको उसके 1.5 मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए मैंने आपको टाइम बता दिया कि आपके पास 1 आवर एंड 15 मिनट्स होते हैं। 32 क्वेश्चंस आपके पास गिवन होते हैं, MCQs की फॉर्म में ऑप्शंस गिवन होती हैं। उसके अलावा ये मार्क्स 48 मार्क्स का होता है। ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब पार्ट A। ये पार्ट A है हमारे पास पेपर का, ये पेपर का हमारे पास पार्ट A है। पार्ट B जो है वो है हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप। अब मैं आपको वो बताती हूँ वो क्या होता है। पार्ट B में हमारे पास जो है वो है सब्जेक्टिव टाइप। ठीक, इसके लिए जो हमारे पास टाइम गिवन होता है वो है 1 आवर 1 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक,
ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको जो टाइम बताया था वो था 1 आवर एंड 15 मिनट्स। इसके लिए जो टाइम है वो है 1 आवर एंड 30 मिनट्स। इसमें जो हमारे पास 32 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के थे, देन इसकी काउंटिंग आगे 33 से स्टार्ट हुई। एक होगा 33, 34, 35, 36 एंड 37। 5 क्वेश्चन इसमें गिवन होंगे। ठीक, 33 क्वेश्चन का ए पार्ट भी होगा और बी पार्ट भी होगा। ए पार्ट, बी पार्ट। यहाँ पे 33 का जो क्वेश्चन है ए पार्ट, चॉइस आपके पास सब्जेक्टिव टाइप में भी कोई भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कोई नहीं है। आपको सब चॉइस की ऑप्शन छोड़नी ही नहीं है। सारा कुछ, पूरी बुक, सारी एक्सरसाइज, फुल बुक, एमसीक्यूज, डेफिनेशन, सब कुछ आपने प्रिपेयर करके आना है, तो ही आप ये पेपर कर सकते हो। 33 में आपके पास ये क्वेश्चन में एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। मार्क्स हमारे पास 5 मार्क्स 8 के होंगे ए के, और 5 मार्क्स ही हमारे पास बी के होंगे। इसी तरह अगर देखा जाए 34 क्वेश्चन, 5 मार्क्स ही ए के होंगे, 5 मार्क्स ही बी के होंगे। ठीक, अब इसी तरह सेम हमारे पास जो है बाकी 3 क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस है, क्योंकि हमारे पास ये जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है इसके टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो है 52। टोटल मार्क्स जो इसके हैं वो है 52। ठीक, 52 हमारे पास ऐसे तो कंप्लीट नहीं होंगे। ये देखिए, ये हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 बन गया। 2 मार्क्स तो हमारे पास फिर भी बच रहे हैं। उनको कैसे कवर करते हैं? आपके पास इन 5-6 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका ए पार्ट या बी पार्ट, इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट हमारे पास 4 मार्क्स का होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो हमारे पास 8 मार्क्स का होगा। 8। ठीक, आपके पास ज़रूरी नहीं है कि वो 35 फिक्स क्वेश्चन है कि 35 ही आपके पास 4 और 8 की ऑप्शन लेकर आएगा। नहीं, वो आपके पास 36 वाला भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है। बस आपने माइंड में रखना है कि कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका ए पार्ट आपके पास 4 मार्क्स का होगा, बी पार्ट 8 मार्क्स का हो सकता है, या फिर ए पार्ट आपके पास 8 मार्क्स का होगा और बी पार्ट आपके पास 4 मार्क्स का हो सकता है। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास 5 और 5 मार्क्स के होंगे। बाकी जो बचे हैं ये भी आपके पास 5 मार्क्स का है, ये भी आपके पास 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का है। ठीक, अब अगर हम इसका ओवरऑल टोटल मार्क्स करें तो हमारे पास ये देखिए 10, 20, 30, 40 और ये 12 अगर ऐड करें 40 के अंदर 52, हमारे पास ये 52 मार्क्स कंप्लीट हो रहे हैं। ये आपका सब्जेक्टिव टाइप की पैटर्न था कि आपके पास 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होती है और आपके पास ए बी पार्ट्स में होते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये है कि आपके पास क्वेश्चन के नीचे ही स्पेस गिवन होती है कि आपने वहीं पे ही इसके आंसर्स को सॉल्व करना है। आपको एक्स्ट्रा शीट कोई भी गिवन नहीं होगी, आपने उसी स्पेस के अंदर उस क्वेश्चन को फिट करना है, उसी स्पेस में आपने उसको कंप्लीट भी करना है। ये सब्जेक्टिव टाइप आपके पास 1 आवर एंड 30 मिनट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप जो था वो आपके पास 1 आवर एंड 15 मिनट्स था। टोटल टाइम जो इसका हो गया है वो है 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। 2 घंटे और 45 मिनट में आपका ओवरऑल टोटल पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा और उसकी डिवीजन बिल्कुल इसी तरह से होगी।